एक गुरु के रिश्ते को शर्मसार करने वाले और एक परिवार का भरोसे का कत्ल करने वाले आरोपी गौरव जैन का आज कोटा पुलिस ने चालान पेश कर दिया है। यानी उसकी गुनाहों की जो गठरी है वो 1000 पेज से अधिक की तैयार करके पोस्को कोर्ट में चालान पेश किया गया है। और अब कोटा पुलिस चाहती है कि इस हत्या के आरोपी को सख्त से सख्त सजा मिले। 90 से ज्यादा गवाह चालान के दौरान जो दस्तावेज पेश किए गए हैं उसमें शामिल किए गए हैं। आइए आपको दिखाते हैं कोटा शहर को झकझोर देने वाला ये हत्याकांड, किस तरह से गौरव जैन ने एक हत्या की वारदात को अंजाम दिया और कैसे शातिराना ढंग से वो कोटा से फरार हो गया। लेकिन कानून के हाथ कहते हैं कि लंबे होते हैं और कानून के हाथ आरोपी तक पहुंच गए और उसको सलाखों तक पहुंचा दिया। ये पूरा घटनाक्रम कैसे हुआ इसको हम सिलसिलेवार आपको दिखाते हैं। अंतिम संस्कार तो कल ही कर देते, पर जब तक वो दरिंदा पकड़ाई में नहीं आएगा तब तक वो चीज वारदात 13 फरवरी की है। कोटा के रामपुरा कोतवाली में आरोपी गौरव जैन जो ट्यूशन पढ़ाता था वही टीचर जो है एक जघन्य अपराध कर देता है। एक तरफा मोहब्बत में किस तरह वो अपनी शिष्य का कत्ल करके भाग जाता है। ये घटना होने के बाद पूरे शहर में जो गुस्सा था वो भी सड़कों पर नजर आया और पुलिस के सामने जो चुनौतियां थी वो भी सामने आई। 13 फरवरी की शाम को गौरव जैन हत्या की वारदात करके फरार हो जाता है और इस शातिराना ढंग से फरार होता है कि उसने हत्या करने से लेकर के फरार होने तक के ए और बी 2 प्लान तैयार किए और पुलिस को भी चकमा दिया। लेकिन पुलिस ने जिस तरह से मुस्तैदी दिखाई और कोटा शहर का गुस्सा जिस तरह से सड़कों पर आया, शहर बंद किया गया, व्यापार संघ का दबाव, शहरवासियों का दबाव, पुलिस की तमाम टीमें जो है देश भर में दौड़ती रही। यहाँ तक कि ये एक ऐसा मामला था कि पुलिस ने इस मामले में चंबल नदी में भी टीमों को गठन करके तलाशी अभियान किए, क्योंकि इस तरह का जघन्य अपराध कोटा में पहले नहीं हुआ था कि एक शिक्षक ऐसा जघन्य अपराध करके फरार हो जाएगा। आरोपी गौरव जैन किस कदर खतरनाक था कि उसने पहले ही हत्या की योजना बनाई। आरोपी गौरव जैन ने उस परिवार का भरोसा भी पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया। यूं कहें कि उस परिवार के भरोसे का भी कत्ल कर दिया, जो बड़े विश्वास के साथ अपनी बेटी को आरोपी के घर पर ट्यूशन पढ़ने के लिए भेजते थे। उनको नहीं पता था कि इसके मंसूबे इस तरह के हैं। 13 फरवरी को जैसे ही लड़की वहां पर पढ़ने के लिए गई तो गौरव जैन ने एक्स्ट्रा क्लास का बहाना बनाया और इसी बहाने घर में अकेला पाकर उसने पहले प्रपोज किया और जब नाबालिग छात्रा ने मना कर दिया तो उसकी हत्या करके मौके से फरार हो गया। और जब घर वालों को इस बात का पता चला थोड़े टाइम के बाद कि वो लड़की घर पर नहीं पहुंची है, तब वो एक्टिव हुए और जैसे ही उसके घर पर पहुंचे तो घर के बाहर छात्रा की चप्पलें नजर आई, जिसके बाद सीधा शक गौरव जैन पर चला गया और ये वारदात पूरे शहर में आग की तरह फैल गई। शहर में लोग सड़कों पर उतर आए। पुलिस के सामने चुनौती ये थी कि गौरव जैन जो फरार हुआ है उसको पकड़ा कैसे जाए। लेकिन जितने शातिराना ढंग से उसने हत्या की वारदात को अंजाम दिया था, कहा जाता है कि उसने पूरी तरह से ट्रेनिंग ली, यानी उसने रिहर्सल किए हत्या की वारदात से लेकर के फरार होकर पुलिस को चकमा देने तक के वो तमाम उसके प्लान जो है एक बार तो उसमें वो सक्सेस होता हुआ नजर आया। लेकिन वारदात के 7 दिन बाद जैसे ही गुरुग्राम में वो अपनी बहन के घर पहुंचा तो कोटा पुलिस के जवान जो पहले से सादा वर्दी में वहां तैनात थे उन्होंने उसे धर दबोचा। वारदात करने के बाद गौरव जैन पुरुषों के कपड़े में फरार हुआ और अपनी स्कूटी लेकर के केशवराय पाटन की ओर निकला। केशवराय पाटन जाकर के उसने जैसे ही पुलिस को चकमा देने के लिए जो योजना बना रखी थी उस योजना में वो पूरी तरह से सफल हो गया। केशवराय पाटन के पास उसने स्कूटी को खड़ा किया और वहां से लड़कियों का गेटअप बनाकर, जिसकी उसने YouTube पर ट्रेनिंग ली थी, YouTube पर उसने सीखा था कि कैसे लड़के से लड़की बना जाता है, वो तमाम पूरा मेकअप करके वापस कोटा आया। कोटा पुलिस वापस आने के हत्यारे के वापस कोटा आने के इसी उसमें चूक कर गई और आरोपी जो है वापस कोटा आने के बाद जो उसने प्लान तैयार किए थे ए और बी, एक ट्रेन का टिकट था और एक बस का टिकट था, तो बस के जरिए कोटा से फरार हो गया। पुलिस
आसपास के इलाकों में तलाशी रही। जैसे ही पब्लिक का दबाव पड़ा, जनता सड़कों पर उतरी, पुलिस ने टीमों का गठन किया। 200 से ज्यादा पुलिसकर्मी इसमें तैनात किए गए। 3-4 से ज्यादा एडिशनल एसपी, 1 दर्जन के करीब डीवाईएसपी और पुलिस की स्पेशल टीम के जवान जो है पूरी मुस्तैदी से जुटे रहे। यही नहीं, टीम के कप्तान जो है एसपी केसर सिंह शेखावत, वो भी पल पल की रिपोर्ट अपनी टीम से लेते रहे। और आखिरकार 7 दिन बाद जैसे ही गौरव जैन गुरुग्राम में पहुंचा अपनी बहन के यहाँ पर, तो उसको वहाँ से कोटा पुलिस ने धर दबोचा। पुलिस ने आरोपी को पकड़ने के बाद जब उससे पूछताछ की तो उसका मोबाइल जो है किशोर सागर तालाब में वो फेंक करके गया था। ये भी उसके प्लान का हिस्सा था ताकि पुलिस को इस बात का अंदेशा ना हो, उसकी लोकेशन ट्रेस ना हो सके। लेकिन जब मोबाइल की सर्च ऑपरेशन चलाया गया तो कोटा के जो गोताखोर है उन्होंने मोबाइल ढूंढ निकाला और पुलिस के लिए अहम सबूत जो है ये मोबाइल ही होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी जानकारियाँ थी जो गौरव जैन से इस हत्या के मामले से जुड़ी हुई हो सकती है। पुलिस ने जो चालान पेश किया है उसमें 90 से ज्यादा गवाह हैं। इसके साथ साथ 1000 से अधिक पन्नों का ये चालान है। कोटा पुलिस ने इस पूरे केस को केस ऑफिसर स्कीम के तहत लिया। पोस्को कोर्ट में इस चालान को पेश किया गया। उस प्रकरण में आज माननीय न्यायालय में आरोप पत्र पेश कर दिया गया है। हमारा अनुसंधान इसमें पूर्ण हो चुका था। पूर्ण होने के उपरांत आज इसमें आरोप पत्र पेश कर दिया। अन्य दस्तावेज है, उसमें करीब 1000 से अधिक दस्तावेज डॉक्यूमेंट्स हैं। 90 से अधिक गवाह हैं। लेकिन इस वारदात ने पुलिस के साथ साथ पुलिस को तो चुनौती दी थी, साथ ही साथ शहर में जो गुस्सा था वो भी देखने को मिला। और गुरु और शिष्य की जो रिश्ते को शर्मसार करने वाली घटना जो हत्यारे ने की थी, अब उसको सख्त सजा कैसे मिले, कोटा पुलिस से चाहती है, शहर ये चाहता है। तो अब देखना होगा कि चालान पेश होने के बाद अब आरोपी को कितने वक्त में सजा मिल पाती है और कितनी सख्त सजा मिल पाती है, ताकि गुनहगारों को एक बड़ा सबक मिल सके। कोटा की खबरों से अपडेट रहने के लिए YouTube पर सब्सक्राइब करें kotakhbar.com पर और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।